ओम चंद्रमा मनसूर्या चक्षुषोः सूर्यो अजायता श्रोता द्वाय मुखार्धग्निरजायता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि। श्री शिव पुराण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव पुराण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव पुराण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव पुराण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो, बड़े भाव के साथ। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव पुराण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो, हर हर महादेव। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, ये सुख करणी यह दुख हरणी, ये सुख करणी यह दुख हरणी, ये सुख करणी यह दुख हरणी। श्री भोलेनाथ की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव पुराण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही श्री श्याम यही, श्री राम यही श्री श्याम यही, श्री राम यही भोलेनाथ यही, श्री राम यही भोलेनाथ यही। ये महाकाल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव पुराण
चरणारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतालिकायै कृपालमालाङ्कितशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। जय राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम कृष्ण गोपाल कृष्ण भगवान की, शिव महापुराण की, महाकालीश्वर भगवान की। जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पे देववदनं शरीरारोग्य नीराञ्जने शीतलारारतिज्ञं देव दर्शयामि। स्वयं च गृहीत्वा हस्तौ प्रक्षालनं मा मन्त्रपुष्पाञ्जलि पाठं पठेयुः। ॐ चक्नेन जगमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसहिनसाहिने नभो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमयो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुदेवाय विद्महे ज्ञानगम्याय च धीमहि तन्नो वेदः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सुमन सुगंधित सुमनले सुमनल भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं भोलेनाथ करो स्वीकार। नाना सुगंध पुष्पाणि यतः कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर। अपने अपने स्थान पर रह करके आदि परिक्रमा भगवान भोलेनाथ की अर्पण करें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वदुःखहरो भव। बोल गजानंद भगवान की गौरी मात की महाकालेश्वर सरकार की वेदव्यासी महाराज की शिव महापुराण की शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य परिहंतां वंदे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार गणराज को, नमन शारदे माँ, नमस्कार श्री गुरु चरणन, लाज तुम्हारे हाथ। नमस्कार धरती गगन, नमस्कार जल जीव, नमस्कार तन मानवी, मिलता बड़े नसीब। जाकी सेवा भाव से ऋणी भय मेरे राम। ऐसे हनुमत लाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को राधेश्वरी की जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। आइए भगवान का नाम लेके इस कथा का आरंभ करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। रमण हरि बोल, जय जय राधा 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 रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण
वृंदावन बाके बिहारी लाल की। हर हर महादेव। ने अपने माता पिता गुरुजन की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भगवान की मंगलमयी कथा का हम आरंभ करते हैं। भगवान की कथा हमारे जीवन में कब आती है मैया? जब भगवान की हमें कृपा मिलती है। किसकी? किसकी? भगवान की कृपा मिलती है। जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है तब हम उनकी कथा तक पहुँचते हैं। हम अपनी इच्छा से पहुँचते हैं क्या? नहीं, भगवान की इच्छा से हम कथा तक पहुँचते हैं। भगवान की इच्छा तक हम भगवान तक पहुँचते हैं। यदि भगवान की इच्छा ना हो तो हम यहाँ नहीं बैठे। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी है तभी हम यहाँ हैं। हमने कल आपको कहा, क्या कहा था कि नगर में इतने सारे लोग हैं, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? क्योंकि भगवान से हमारा रिश्ता है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। भगवान से हमारा रिश्ता होता है तो हम महापुराण तक पहुँचते हैं, भगवान की कथा तक पहुँचते हैं। आज हमारे जीवन में सत्य क्या है? बोलो मैया जी, सत्य क्या है हमारे जीवन में? मैया आज तो व्रत भी नहीं है, तो इतने धीरे काहे बैठे हो? थोड़ा तेज बोल दो सरकार। सत्य क्या है? बोलो मैया जी, सत्य क्या है? सत्य भगवान है। सत्य भगवान है। जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं वो भगवान की इच्छा से कर रहे हैं। हमारे अंदर सत्य है तो ही हम उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे अंदर सत्य नहीं होता तो हम भगवान की कथा श्रवण करते नहीं करते। सत्य है तभी हम भगवान के पास पहुँचे हैं, क्योंकि भगवान शिव को सत्य ही चाहिए। हमारे कन्हैया, हमारे लाला की बात आए तो थोड़ा झूठ भी चल जाए सरकार, मगर यहाँ भोलेनाथ की बात है तो यहाँ झूठ से काम नहीं होगा, यहाँ तो सच ही चाहिए। बस कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य से काम बनेगा। अभी हमारे लाला की बात आए तो थोड़ा झूठ भी बोल दे, आप भी बोल दो, हम भी बोल दें, क्योंकि हमारे लाला की बात है। अब यहाँ शिव जी की बात चल रही है तो यहाँ पे हमें सिलेंडर लेना पड़ता है कि अरे भोलेनाथ की बात है, क्योंकि भोलेनाथ और पार्वती माता कौन है? कौन है? वो हमारे माता पिता है। उन्होंने सृष्टि संभाल के रखी है। क्या? इस सृष्टि को संभाला है। उन्होंने इस सृष्टि को भी संभाला है और सृष्टि में जो कोई कार्य हो रहे हैं और जो कोई कार्य कर रहे हैं उनको भी भगवान ने संभाल कर रखा है। कहते हैं ना, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। यदि हमारे हृदय में सच है तो भगवान हमें मिल जाएंगे। हम कथा में क्यों आते हैं मैया? क्यों आते हैं? कि भगवान हमें मिले, भगवान की कथा हमें मिले, है ना? यही ना मैया? क्योंकि भगवान की कृपा हमें मिल जाएगी और भगवान का साथ हमें मिल जाएगा तो भव से बेड़ा पार है। संसार के चक्कर में उलझोगे तो सिर्फ यहीं तक रह जाओगे। कहाँ तक? यहीं तक रह जाओगे। मगर जब भगवान के चक्कर में उलझोगे ना तो यहाँ नहीं, वहाँ तक पहुँच जाओगे। कहते हैं धन्य होना, जो धन होता है वो सबके पास होता है ना, सबके पास धन है, मगर धन का सदुपयोग वो ही कर सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। क्या हो? कृपा हो। नहीं तो धन सबके पास है और धन से लोग बाग जो सत्कर्म करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, वो ही धन अच्छा है। और जो धन से
अपना पालन पोषण करते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, तो वो धन अच्छा नहीं है। धन तभी अच्छा है जब वो भगवान की सेवा में लगे। थोड़ा तेज बोला करो सरकार, तो हमारे अंदर भी थोड़ा आत्मविश्वास आए, नहीं तो आप चुपचाप बैठोगे ना तो हमसे भी काम नहीं बनेगा। धन भगवान की कृपा से आता है, तो धन को कहाँ लगाना चाहिए? उनके अंदर लगाना चाहिए। वो मन किसने दिया है? किसने दिया है? भगवान ने दिया है, तो मन को भी इसमें लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कथा में बैठे हैं और हमारे मन में यह चल रहा है कि हम कब घर जाएंगे, कब घर जाएंगे, कब घर जाएंगे। अरे घर तो जीवन भर रहना है, जीवन भर रहना है ना। यहाँ 7 दिन तक शिव महापुराण चल रही है। कितने दिन तक? 7 दिन तक। आज दूसरा दिन हो गया है। वैसे भी घर में रहना है, इससे अच्छा है घर से बाहर निकलो, शिव महापुराण तक आओ, शिव की चर्चा सुनो, शिव तत्व को समझो। हाँ, व्यर्थ मनुष्य शरीर आप गवा रहे हो व्यर्थ की चीजों में। थोड़ा सा वक्त निकाल लो भगवान के लिए। आज यदि आप अपनी तस्वीर निकलाने जाती हो मैया, तो कैमरे वाले भैया आपसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप बोलो। तेज आवाज आएगी ना सरकार तो ही हम बोलेंगे। क्या बोलते हैं कैमरे वाले भैया जी? क्या बोलते हैं? स्माइल प्लीज। क्यों बोलते हैं? अच्छे दिखोगे। तो जब भगवान के सामने आओ ना तो मुस्कुराते हुए रहो। कैसे? मुस्कुराते रहो। देखो, मुस्कान भी हर किसी के चेहरे पे नहीं आती है। किसी का चेहरा देख लो, आप उसको देखकर सस्पेंस में पड़ जाओगे कि भैया इसको क्या हो गया, कौन सा सदमा है। ऐसा होता है ना। किसी का चेहरा आप देख लेते तो अपन संकोच में पड़ जाते कि इसको क्या हो गया है भैया। तो भैया भगवान के सामने आप आओ ना तो सदा मुस्कुराओ कि जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। तो भगवान के सामने जब आप आओ ना मैया, तो सरल सा उपाय बता रहे हैं। सदा मुस्कुराओ, खुश रहो, क्योंकि खुशी है तो सब कुछ है। नहीं तो संसार के अंदर ऐसे लोग देखे हमने जिनके पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य, सब कुछ है, फिर भी उसके चेहरे पे खुशी नहीं है। देखा कि नहीं देखा मैया जी? किसने देखा? अच्छा हाथ ऊपर करके बताओ तो हमको थोड़ा पता चले। देखा है, चलो अच्छी बात है। और एक दृश्य ये भी देखो, जिसके पास धन नहीं है ना, वो चटनी रोटी में भी खुश है, क्योंकि वो भगवान की कृपा से आई है। क्योंकि वो भैया भगवान का प्रसाद हो गया है। वो क्या हो गया है? प्रसाद हो गया है कि ठाकुर जी भोलेनाथ आपने जो भी दिया है सो अच्छा दिया है, क्योंकि आप हमारे साथ हो, क्योंकि आपकी कृपा है ना। तो चटनी रोटी भी देखना भक्त वो सही लगेगी, सही लगेगी ना। नहीं तो वही बात हम वापिस से दोहराएंगे कि धन दौलत वाले लोग खीर पूड़ी खाए, हलवा पूड़ी खाए, उनको शांति नहीं है। एक और खाएंगे और तुरंत उठकर भागेंगे, फोन आया है। वो ये गरीब की बात है। गरीब शांति से बैठता है, वो परिवार के साथ में बैठकर खाता है, वो आनंद है। और वही आनंद है जो हमें भगवान से मिलाता है। तो बताओ, अमीर व्यक्ति खुश या गरीब? कौन? गरीब। क्योंकि गरीब के पास भगवान है, तो वो तो खुश है ना। वो है, ताली बजा लिया करो मैया। तो भगवान महादेव और विष्णु भगवान और ब्रह्मा, ये कौन है? कौन है? बोलो मैया जी। इधर से आवाज आती है, हमें उधर से आवाज नहीं आती है। ये एक है या अलग है? बोलो। एक है ना? एक है? कंफर्म कर लो। हाँ, एक ही है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका, जय शिव ओमकारा। तो ये एक है। कोई ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान को अलग समझ लेता है कि भैया राम अलग है, कृष्ण अलग है और शिव अलग है। ऐसा नहीं है, ये एक ही है। क्या है? एक है। किसी ने आपसे प्रश्न कर दिया, जैसे बहुत से लोग होते हैं
भक्त लोग ऐसे होते जब मंडली में बैठते हैं ना, तब भगवान की चर्चा आए ना मैया, तो वो क्या कहे कि भैया राम जी अलग है, कृष्ण जी अलग है और भोलेनाथ अलग है। मगर ऐसा नहीं है, ये तीनों एक है, ये दोनों एक है। किसी ने आपसे पूछ लिया, प्रश्न कर दिया, तो आप बता तो दोगे। कैसे बताओगे जो हमने आपको बताया अभी कि देख लो आप आरती गा लो, उसमें एक ही है, एक है ना। तो ऐसे ही जब हम कन्हैया से प्रेम करते हैं ना, तो हमारे भोलेनाथ ऐसे ही खुश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। और जब आप शिव से प्रेम करोगे ना, तो हमारा कन्हैया खुश हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि आप समझो, आपकी बुद्धि इधर उधर भटके नहीं, यहीं बैठे। कहाँ बैठे? यहीं बैठे, शिव कथा में बैठे, शिव की महिमा सुने। कल हमारे भोलेनाथ और पार्वती माता क्या बने? क्या बने मैया? गणगौर बने, यजमान बने शिव कथा के। हमने क्या कहा था कल कि प्रथम वक्ता कौन है शिव महापुराण में? शिव जी है। तो शिव जी से पार्वती माता ने प्रश्न करा कि हे महादेव, आप बताओ कि वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता कैसा होना चाहिए? तो भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती प्रश्न तो बहुत अच्छा है कि वक्ता कैसा होना चाहिए, हमें अच्छा लगा जो आपने ऐसा हमसे प्रश्न करा। क्या करा? प्रश्न करा कि वक्ता कैसा होना चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि सुनो पार्वती, वक्ता ऐसा होना चाहिए जो श्रोता का वक्त बदल दे, जो परिवार से छोड़कर मंदिर तक ले जाए, शिव कथा तक लेकर आए, वही वक्ता सर्वश्रेष्ठ है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। और श्रोता कैसे होना चाहिए? श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक वो श्रोता होते हैं जो शांति से भगवान की कथा श्रवण करते हैं, और एक वो श्रोता होता है जो वक्ता की चर्चा में लगे रहते हैं कि अरे व्यास जी कहाँ से आए हैं, व्यास जी कहाँ जा रहे हैं, अरे हमारे व्यास जी, इन्हीं से मतलब इस तर्क में रह जाता है वो। और तीसरा श्रोता कैसा होता है? जो शांति से अपने मन को लेकर भगवान के श्री चरणों में लगाए, उसे व्यर्थ की बातों में मन नहीं लगता, वो सिर्फ भगवान की कथा में लगता है। दो श्रोता श्रेष्ठ है। वो श्रोता श्रेष्ठ नहीं है जो इधर उधर की बातें करे, व्यास जी का ध्यान रखे, वो श्रेष्ठ नहीं है। हम यहाँ अपने कल्याण के लिए आते हैं, हम अपने कल्याण की बातों के लिए आते हैं। यहाँ पे क्यों आते हैं हम? कि भगवान की कृपा मिले और भगवान के विषय में हम कुछ जाने। तो भोलेनाथ से पार्वती जी ने प्रश्न करा और भोलेनाथ ने उन्हें उत्तर दिया कि पार्वती ये है उत्तर। क्या है? ये उत्तर है कि वक्ता ऐसा होना चाहिए और श्रोता ऐसा होना चाहिए। अब बताओ, जब आप कथा सुनते हो ना मैया, तो आपके अंदर एक अलग तेज आता है, एक अलग तत्व आ जाता है। देखना मैया, शिव महापुराण में ये कहा गया है कि जो शिव कथा कहता है ना और जो शिव कथा सुनता है ना, तो उसकी रज जो है पैर की धूल, वो बड़ी पवन पावनी होती है। कोई कथा में नहीं आए और सीधे यदि श्रोता वहां से निकल जाए कथा सुनकर, उसका जरा सा स्पर्श ही हो जाए ना, तो मानो व्यक्ति के तमाम पाप दूर हो जाए। क्या हो जाए? पाप दूर हो जाए। आज आप कथा सुन रही हो मैया, आप पांडाल से बाहर जाओ, किसी ने आपको, जिसने कथा श्रवण नहीं करी है, सिर्फ टच ही कर दिया ना, तो उसके अंदर जितने भी पाप है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे, और वो तीसरे दिन वो शिव महापुराण में आकर बैठेगा, क्योंकि शिव महापुराण में वो समर्थ है। और जो शिव महापुराण की कथा का गायन करता है ना, तो उसकी चरण की रज भी मिल जाए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। हर किसी को रज नहीं मिलती है, नहीं तो कहीं से वक्ता गुरुदेव जाते हैं मगर कोई उन्हें देखते नहीं, क्या है ये, क्या हो रहा है, आडंबर। अरे ये आडंबर नहीं है, जो तुम कर रहे हो वो आडंबर है। अरे आपको ये सोचना चाहिए कि हमने, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो इससे कुछ सदुपयोग कर ले, इसे शिव कथा तक लेके आ जाए। हमने ऐसे बहुत
लोगों को देखा है, उन्हें भक्त तो नहीं कहेंगे हम, हमने बहुत लोगों को देखा है। कहीं कुछ यात्रा निकलती है, धार्मिक तो उसे देखने लग जाते हैं। अब भैया क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो आप? अरे धार्मिक यात्रा निकल रही है तो आपको उसका सहयोग करना चाहिए कि भैया धर्म की बात है। धर्म क्या है? क्या है धर्म? क्या है धर्म? हमारा धर्म क्या है मैया जी? क्या है हमारा धर्म? हमारा धर्म है सत्य सनातन धर्म। किसी ने आपसे पूछ, भैया हम हिंदू हैं, किसी ने हमसे पूछ लिया, प्रश्न कर लिया तो हम क्या उत्तर देंगे? तो हम ही पूछते हैं धर्म क्या है? ऊंचे स्वर में बोलना है, क्या है धर्म? तेज बोलो मैया, सत्य सनातन धर्म की जय हो, बोलते हैं ना। तो हमारा धर्म ये है, जब भी तो बोलते सत्य बोलो, सनातन से जुड़ो, धर्म से जुड़ो, क्योंकि शिव महापुराण में इसका चर्चा है। हम शिव कथा श्रवण कर रहे हैं। पार्वती माता ने भोलेनाथ से प्रश्न करा, भोलेनाथ ने उत्तर दिया। अच्छा, कल हमने कथा में क्या श्रवण करा था कि चंचुला, बिंदु, देवराज कितने पापी थे? पापी थे ना। उनने क्या श्रवण करी थी? शिव कथा श्रवण करी थी। तो फिर क्या हुआ? उनका मोक्ष हुआ। जैसे भागवत नारायण के मुख से निकली है ना मैया, वैसी ये शिव पुराण भोलेनाथ के मुख से निकली है। किससे निकली? उनके मुख से निकली है। विक्रमादित्य को आप जानते हो ना मैया? कौन थे वो? कौन थे वो? उज्जैन के राजा थे, मगर जब वो उनका अंत समय आया ना, उनने अपने जब प्राण त्याग रहे थे, तब उनकी पत्नी ने कहा, क्या प्राण त्याग रहे हो? आप इस उज्जैन नगरी के राजा हो। क्या हो? आप इस उज्जैन नगरी के राजा हो। यदि आप ही चले जाओगे तो सनातन धर्म क्या होगा? देखो, जब विक्रमादित्य नहीं थे ना, तब कोई सनातन धर्म को जानता नहीं था। मंदिरों में ताला लग गया था, ये तो आप भी जानते होंगे। मंदिर में ताला लग गया था। सत्य सनातन धर्म की जितनी भी पुस्तक थी सब रख दी थी कि कोई धर्म नहीं है, क्या माला पहनते हो, कोई भगवान नहीं है, ये सब बंद कर दिए थे। मगर हमारे विक्रमादित्य हुए, उन्होंने वापिस से धर्म की स्थापना करा। उन्होंने सारे शास्त्र को खुलाए, मंदिर को खुलाए, यहाँ तक काशी केदारनाथ ये सब उन्हीं ने खुलवाए हैं। किसने? विक्रमादित्य ने। तब विक्रमादित्य की पत्नी ने पूछा कि आप प्राण त्याग रहे हो, इस भरी पूरी सत्ता का क्या होगा? इस धर्म का क्या होगा? इस धर्म को आगे लेकर कौन चलेगा? बोलो महाराज, कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? विक्रमादित्य की पत्नी कह रही है कि इस धर्म का क्या होगा? जो आपने इस धर्म की स्थापना करी है, आपने सनातन धर्म की स्थापना करी है, ग्रंथों को खोला है, आपने शिवालय मंदिर सब खोले हैं, और आप जा रहे हो, इस भरी पूरी सत्ता को कौन संभालेगा? कह रही है उनकी पत्नी। तब विक्रमादित्य ने क्या करा कि एक बेलपत्र को उठाया, अपने सम्मुख रखा और उस पे बोला, महादेव महादेव महादेव। महादेव नहीं आए, मगर उनकी वाणी उसमें आ गई। बोलो क्या हुआ विक्रमादित्य? बोलो। तब विक्रमादित्य ने कहा कि महादेव, मैं तो जा रहा हूँ, मगर अब उज्जैन के राजा कौन होंगे? महाकाल राजा। वहाँ कोई राजा नहीं है, वो महाकाल राजा है। कोई पद अधिकारी नहीं है, वो ही पद अधिकारी है और वही महाराज है ना। तो विक्रमादित्य ने पूरी भरी पूरी सत्ता महादेव को दे दी कि महादेव आप ही इसकी रक्षा करो। बोलो महाकाल राजा की जय। तो महाकाल ने तब से उस पूरी नगरी का पालन करा। आज आपने सुना होगा वहाँ पे नेता आते हैं, अब कोई भी आता है बड़ा पद अधिकारी, वो वहाँ रहता है क्या? नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ का राजा कौन है? महाकाल है। अब जो महाकाल इस उज्जैन नगरी का राजा है, तो भला उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है? आज हम भी धन्य जो माँ अहिल्या के पावन भूमि पे बैठे हैं। देखो, एक तरफ उज्जैन है, माँ अहिल्या की पावन नगरी है, महेश्वर भी इधर ही ना मैया जी, महेश्वर है ना। हाँ, हम ज़्यादा भ्रमण नहीं करे इधर, हमारा बस यहाँ निवास आना जाना हमारा लगा रहता है। हमारा बरसाने धाम और इधर आना जाना लगा रहता है, हम ज़्यादा यहाँ नहीं रुकते हैं। हमारी जब कथा होती है ना, तभी हम यहाँ रुकते हैं। कहाँ रुकते हैं? यहाँ रुकते हैं, नहीं तो हम हमारी राधा रानी के पास रहते हैं। हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता है, हम तो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के पास रहते हैं। अच्छा, बरसाना कौन कौन गया है? गए हो? हाँ,
हमारी लाडली के दर पे गए हो ना, तो वहाँ हमारा आश्रम है, कभी आप आना। छोटा सा आश्रम है हमारे गुरुदेव का, वहाँ भोजन प्रसादी करना, लाडली का दर्शन करना। हम यहाँ नहीं रहते, हम तो हमारे श्री धाम राधा रानी के वहीं रहते हैं। क्योंकि बरसाने की बात है तो थोड़ा राधा रानी को भी याद कर लिया जाए। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे श्री राधा राधा हो। हे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर गया जगन्नाथ, जहाँ चाहे जहाँ जाओगे। होंगे प्रत्यक्ष तुम्हें दर्श श्यामा श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। हे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा, बोलो राधे राधे राधे, श्यामा 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 श्यामा, राधे राधे राधे, श्यामा श्यामा श्यामा। माता जी, अगर कहीं पर शादी हो और डीजे बज रहे हो तो लोगों को बोलना नहीं पड़ता है कि उठो नाचो, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतने अच्छे भजन चल रहे हैं और माता जी बैठे हैं जो बिहारी जी से प्रेम करते हैं। खड़े हो जाओ, बोलो बाके बिहारी लाल की। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा, हो राधा साध्यम साध्यम राधा, राधा राधा जय श्री राधा, राधा राधा जय श्री राधा, राधा राधा जय श्री राधा मेरी स्वामी, मेरा देखो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, बरसाने मेवा, बरसाने मेवा, बरसाने मेवा। हे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। एक मिनट अपन ही क्यों मेहनत करें, इनसे भी कराएं। बोलो बाके बिहारी लाल की। अभी अगर झगड़ा हो जाएगा तो इतनी जोर से आवाज निकलेगी और जेकार में नहीं निकल रही है। बोलो बाके बिहारी लाल की। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा।
राधा रानी ले गई रे हमारो मन हमारो धन हमारो तन, राधा रानी ले गई रे हमारो धन, राधा रानी ले गई रे हमारो मन, राधा रानी ले श्री वृंदावन धाम अपार है, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार है, जपे जा राधे राधे। ओ जय राधे 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 राधे। अरे माता जी राधे राधे गा लो। जय राधे 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 राधे। वृंदावन में कुंज गली में बरसाने में राधे राधे मैं भी बोलूं तुम भी बोलो। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। राधा रानी सरकार की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। अरे राधा रानी का नाम है सरकार, शक्ति के साथ लिया करो, क्योंकि राधा नाम ही भव से पार लगाता है। कौन? राधा नाम। हमारी राधा रानी तो माता पार्वती को भी प्रिय है, भोलेनाथ को भी प्रिय है, दुर्गा मैया को भी प्रिय है, हमारी सर्वेश्वरी राधा रानी। कौन? राधा रानी। जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता है ना मैया, वैसे हमारी सबकी लाडली कौन है? वो बरसाने वाली। जभी तो उनके पास कुछ भी फटक नहीं पाता, ना उनके पास ना उनके कुछ भक्तों के पास। कोई कुछ भी बोले उनके भक्तों के विषय में, मगर हमारी तो राधा रानी है ना हमारी, हमें चिंता नहीं है। कुछ भी बोलो, कोई कुछ भी करो, क्योंकि हमारी तो राधा रानी है। कि राधा साधनम साधनम यश राधा, मंत्रो राधा, मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा, यस जीवनं राधा, राधा राधा वाचिकिं तस्य शेषं, राधा राधा वाचिकिं तस्य शेषं। कि राधा रानी का तो सब नाम लेते हैं, सब रक्षा करते हैं, और सबकी रक्षा राधा रानी करती है। इसलिए भोलेनाथ भी उन्हें दुलार करते हैं, माँ पार्वती भी उन्हें दुलार करती है। गणेश जी का पर्व चल रहा है, किसका? गणेश जी का। और इतने शुभ अवसर पर श्री किसका? शिव महापुराण का आयोजन हुआ है। किसका? शिव महापुराण का। तो गणपति जी के भी कुछ चर्चा हम श्रवण करते हैं। किसकी? गणेश जी की। अच्छा, जैसे कन्हैया के भक्त होते हैं, भोलेनाथ के भक्त होते हैं, वैसे गणेश जी के भी भक्त होते हैं। कौन है गणेश जी के भक्त? नाम पता है मैया जी? गणेश जी के भी भक्त होते हैं, पता है? गणेश जी का एक भक्त था जो मूर्ति बनाता था। आज बाबा गणेश जी बैठे हैं, तो उनके श्री चरणों में हमारी तरफ से उनको ये कथा अर्पण। तो गणेश जी का एक भक्त था जिनका नाम था गणपति भट्ट।
क्या नाम था? गणपति भट्ट। वो क्या काम करते थे? मूर्ति बनाते थे गणेश जी की। किसकी? गणेश जी की मूर्ति बनाते थे। चर्चा सुनी है आपने? अच्छा, जिसने सुनी है मैया हाथ ऊपर कर दो, और जिसने नहीं सुनी तो हम सुना रहे हैं। सुनी है? तो गणपति जी के एक भक्त थे जो मूर्ति बनाते थे। उनका काम था सिर्फ गणेश जी की मूर्ति बनाना। उनके आराध्य थे, वो गणेश जी को ही सर्वस्व मानते थे, सब कुछ मानते थे। क्या मानते थे? कि भगवान तुम ही हो, हम तुम ही को मानते हैं, हमें और किसी से कछु मतलब नहीं, हमें सरकार आप ही से मतलब है। बस वो अपने गणेश जी को मनाते थे, पूजा करते थे और बस उनके श्री चरणों में बैठे रहते थे। तो उनके एक शिष्य थे, जो गणपति भट्ट थे ना, उनके एक शिष्य थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति बनाते थे। देखो उनका व्यापार था, उनका काम था गणेश जी की मूर्ति बनाना। बोलते गुरुदेव आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति बनाते हो, अन्य देवताओं की मूर्ति नहीं बनाते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो सिर्फ गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, अन्य देवता की मूर्ति नहीं बनाते। किसकी बनाते हैं? सिर्फ गणपति बाबा की। तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव यदि कोई ऐसा ग्राहक आ जाए आपके पास में, कोई अड़ियल स्वभाव का, कि हमें तो किसी और देवता की मूर्ति चाहिए, तो आप क्या करोगे? तब उनके गुरुजी ने कहा कि देखो शिष्य, हम तो साफ मना कर देंगे कि हम गणेश जी की मूर्ति के सिवा किसी की मूर्ति नहीं बनाते। तब शिष्य ने कहा कि अरे गुरुदेव यदि यहाँ का नगर का राजा आ गया तो आप मना कर पाओगे? तो देखो गुरुजी, आज से जो भी कोई ग्राहक आएगा ना तो उनसे हम बात करेंगे। कौन बात करेंगे? हम बात करेंगे, आप बात मत करना। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आप बात कर लेना, जो कोई ग्राहक आए तो आप उनसे बात कर लेना। तब क्या होता है कि उसी नगर के एक राजा आ जाते हैं। क्या आते हैं? वहाँ पे राजा आ जाते हैं और कहते हैं वो मूर्ति बनाने वाले से कि देखो सुनो, हमें एक मूर्ति चाहिए। क्या चाहिए? हमें एक मूर्ति चाहिए। तब उन्होंने कहा हाँ हम बना देंगे। अब शिष्य ने कहा कि महाराज मूर्ति तो बना देंगे, मगर आपको क्या मूर्ति गणेश भगवान की चाहिए क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें गणेश भगवान की मूर्ति नहीं चाहिए, हमें तो कृष्ण जी की मूर्ति चाहिए, कि हमारी जो महारानी है ना वो कृष्ण भक्त है, तो हमें कृष्ण जी की मूर्ति चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण जी की मूर्ति बनना तो असंभव है, हम अपने गणेश जी के अलावा किसी की मूर्ति नहीं बनाते। अब इधर शिष्य को पता था कि गुरुजी ऐसी बात करेंगे, तो कहा उस राजा से कि देखो महाराज जी, हमारे गुरुजी को हम समझा लेंगे, आपको कन्हैया जी की मूर्ति बनाना है ना, बनवाना है ना, तो हम बनवा देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ बस आप बनवा देना। किसने कहा? महाराज ने, कि आप बनवा देना मूर्ति। अब क्या होता है, शिष्य गुरुजी को समझाता है कि गुरुजी देखो आपने मना कर दिया है, मगर हमने मना नहीं कहा, क्योंकि वो राजा है। अगर राजा को हम मना करेंगे तो अच्छी बात नहीं रहेगी, हम ही इस नगर से बाहर निकाल दिए जाएंगे, फिर हम कहाँ भटकेंगे। तो आपको तो मूर्ति बनाना होगी, तो आप इसे पीछे नहीं हट सकते। गुरुजी बोलते हैं कि ठीक है हम बना देंगे मूर्ति। तब क्या होता है कि शिष्य आते हैं मिट्टी लेकर और मिट्टी सामने रख देते हैं। अब गुरुजी से कहते हैं गुरुजी अब मूर्ति बनाना आरंभ करो। महाराज को बोल दिया है और महाराज ने महारानी को बोल दिया है, वचन दिया है उन्होंने कि कन्हैया जी की मूर्ति बना के ही आपके सामने उपस्थित करें, क्योंकि राजमहल में स्थापना करना थी कन्हैया जी की मूर्ति की। अब इधर गुरुजी के सामने मिट्टी रखी हुई है, शिष्य भी खड़ा है। अब गुरुजी सोचते हैं कि मैंने बोल तो दिया है, मगर मेरे हाथ बनाए तो ना, मेरे आराध्य के सिवा, मेरे गणेश जी के सिवा मैं किसकी मूर्ति बनाऊं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो शिष्य, तुम जाओ, रात्रि हो रही है, तुम आराम कर लो, हम मूर्ति बना देंगे सुबह तक। अब रात में बैठकर वो चिंतन करते हैं। अब वो चिंतन करते करते भगवान गणेश जी मैं आपका चिंतन करूंगा, और चिंतन करते करते जो स्वरूप मेरी आंखों में आएगा मैं वही बना दूंगा। अब शिष्य तो चले गए ना मैया जी, शिष्य तो चले गए। अब क्या होता है कि गुरुदेव बैठे रहते हैं, अब वो मूर्ति बना रहे हैं। अब जो भाव उनके मन में है ना, बस वो भाव
मूर्ति में डालते जा रहे। अब वो मूर्ति रात्रि में तैयार हो जाती है। अब मूर्ति तैयार हो गई ना, तो उस पर क्या करते हैं गुरुदेव, एक कपड़ा डाल देते हैं। अब कपड़ा डाल दिया, रात्रि के अंदर मूर्ति बन गई भैया, रख दिया। अब क्या होता है कि सुबह प्रातःकाल शिष्य आ जाता है कि गुरुजी मूर्ति तैयार हो गई। तो गुरुजी ने कहा हाँ हाँ मूर्ति तैयार हो गई। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कपड़ा हटा के देख लूं, मूर्ति बनाई है आपने इतनी सुंदर। नहीं 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 शिष्य, कपड़ा मत उखाड़ना, ये कपड़ा तो राजमहल के अंदर ही उठेगा। तब शिष्य ने कहा कि भैया शिष्य है, गुरु से ज्यादा बोले भी नहीं, अब गुरु की तो मानना पड़ेगी ना सरकार। तब कहा कि ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब क्या होता है कि राजा के दूत जो रहते हैं, जो द्वारपाल जो रहते हैं, वो आ जाते हैं कि आपने मूर्ति बना दी है तो मूर्ति को ले चलो। कहाँ कहाँ कहाँ? महल में। अब क्या होता है, सरकार मूर्ति को उठा लेते हैं, कपड़ा डाला है, शिष्य को नहीं पता है, गुरु ही जानते हैं कि क्या है उस कपड़े के अंदर, क्या है ये गुरु ही जानते हैं। अब जो ही राजमहल में पहुंचे, अब रानी भी खड़ी, राजा भी खड़ा। अब क्या होता है कि रानी ने देखा, अब विग्रह जो मूर्ति का था ना मैया जी, वो बड़ा था, अब कपड़ा डाला था उस पे, तो रानी ने बोला बहुत सुंदर मूर्ति बनी होगी हमारी कन्हैया जी की। अब ठीक है, महाराज ने कहा कि मूर्ति को विराजमान करो, मूर्ति को रखा। अब शिष्य ने भी कहा आज तो गुरु जी ने बना दी मूर्ति। शिष्य ने सोचा, अब रात्रि के अंदर जो उनके अंदर स्वभाव था, जो मन के अंदर जो इच्छा थी, वही उन्होंने मूर्ति के अंदर डाली। अब क्या होता है कि मूर्ति रखी है, राजा भी वहां खड़ा है, रानी भी वहां खड़ी है, शिष्य भी वहां खड़ा है और गुरुजी भी वहीं खड़े हैं। अब कहा रानी ने महाराज जी से कि अरे महाराज जी आप कपड़ा तो हटाओ, अब हम तरस रहे हैं, देखना है हमें तुम्हारे कन्हैया जी को। अब क्या होता है सरकार कि जो ही कपड़ा हटता है मूर्ति के ऊपर से, तो मूर्ति किसकी थी पता है? श्री गणेश भगवान की मूर्ति थी। तो गणेश भगवान की मूर्ति। अब इधर महाराज देखे कि अरे तुमको तो हमने आके बोला था कि कन्हैया जी की मूर्ति बनाना, और आपने गणेश जी की मूर्ति बना दी, ऐसा क्या करा आपने? अब देखो उनके अंदर अभाव क्या चल रहा था, इच्छा क्या चल रही थी? गणेश जी की। अब गणेश जी तो बुद्धि के दाता है, थे वही कन्हैया जैसे, मगर उनका जो मुख था वो श्री गणेश जैसे था। अब यहाँ गणेश जी को देख के रानी संकोच में पड़ गई, ये क्या हुआ? अब शिष्य भी देखे गुरु की तरफ, अरे ये क्या हुआ? अब दंड मिलेगा, अब महल से भागे जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, क्या राजा जी दंड देंगे। अब यहाँ क्या होता है कि भयभीत हो जाते हैं शिष्य, राजा को गुस्सा आ जाती है, तुमने ये क्या करा? हमने कहा था हमारी रानी के लिए तुमको कन्हैया जी की मूर्ति बनाना है और आपने गणेश जी की मूर्ति बना दी, यहाँ मजाक चल रहा है क्या? अब भैया उनके आराध्य है तो गणेश जी की बनाएंगे, कोई अपने आराध्य को छोड़ता है सरकार? नहीं छोड़ता है। तो क्या होता है, गुस्से में राजा तलवार उठा लेता है, और जो गुरुजी रहते हैं ना गणपति भट्ट, उनके ऊपर जैसे ही मारने जाते हैं तो क्या होता है, मूर्ति के अंदर से चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, मानो उस मूर्ति के अंदर प्राण आ गए हैं। वो प्राण किसके थे? वो गणेश जी के थे, स्वयं गणेश भगवान उस मूर्ति के अंदर से प्रकट हो गए थे। तब जैसे ही देखा कि अरे ये तो देखा उन्होंने क्या देखा था? प्रकाश ही प्रकाश था चारों ओर, प्रकाश में से कुछ दिख नहीं रहा था सरकार, बस दिख रहा था प्रकाश। अब राजा की तलवार गिर गई, क्या गिर गई? तलवार गिर गई। रानी ने देखा कि अरे ये क्या हुआ, इतनी थोड़ी ही घड़ी में प्रकाश ही प्रकाश आ गया। रानी समझ गई है साधारण मूर्ति बनाने वाले नहीं है, ये कोई भक्त रहे होंगे, और ये कोई भक्त है जो इनकी आस्था से, इनके विश्वास से हमें भगवान के दर्शन हो गए, श्री गणेश के दर्शन हो गए। अब उनका विग्रह ऐसा था गणेश जी का कि हाथों में मुरली थी और मुकुट पे मोर मुकुट रखा हुआ था, तभी से गणेश जी का नाम पड़ गया, मोरिया रे बाबा मोरिया। क्या? मोरिया रे बाबा मोरिया, ये नाम पड़ गया गणेश जी का। ये नाम उनको वहीं से मिला है। क्या मिला है मैया जी? मोरिया रे बाबा मोरिया। हो माता है गोरा, पिता है गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। माता है गोरा, पिता है गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश।
गणेश तेरी जय हो गणेश, माता है गोरा पिता है गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। पाप भार से हमको उबारो, हे लंबोदर हमको उबारो, पाप भार से हमको उबारो, अर्जी लगाते तुमसे ये शेष, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। तेज तुम्हारा चम चम चमके, हे गणराजा चम चम चमके, जैसे गगन में चमके दिनेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। बोलो गजानन महाराज की। रिद्धि सिद्धि के दाता की, शिव महापुराण की, हर हर महादेव। तो भगवान का नाम क्या पड़ा? मोरिया रे बाबा मोरिया। अब किसी ने आपसे पूछ लिया तो बता तो दोगे कि हम शिव महापुराण सुन रहे तो उसमें ये चर्चा आई है। ऐसे होते हैं ना बहुत से भक्त मैया जी, वो आपसे पूछे कि क्या श्रवण कर रहे हो तो आप कह तो दोगे कि हमने आज क्या श्रवण करा? गणेश जी की कथा श्रवण करी कि भगवान का नाम मोरिया रे बाबा मोरिया यहाँ से पड़ा। तो शिव महापुराण की कथा हमें तब मिलती है जब हमारे ऊपर पूर्वजों की कृपा होती है। किसकी? पूर्वजों की कृपा होती है, पितरों की कृपा होती है, जब शिव महापुराण हमें मिलती है। ऐसे सहज में नहीं मिलती, वो शिव की कृपा हो तो ही शिव महापुराण मिले। तो शिव महापुराण में चर्चा आती है कि वृंदा ने महादेव से प्रश्न करा कि महादेव, आपने मेरे जब पति मर गए तब आप चाहते तो ये जीवित हो सकता था, तो ऐसा क्यों हुआ? मेरे पति मृत्यु को क्यों प्राप्त हो गए? ये किसका प्रश्न था? किसका प्रश्न था? वृंदा का प्रश्न महादेव से हो रहा था। वहीं विष्णु भगवान भी खड़े थे कि महादेव, ऐसा कौन सा मैंने पूजा में त्रुटि करी, क्या भूल हुई जो आपने मेरे पति को मृत्यु तक पहुंचा दिया? क्या है ये महादेव, आप समझाओ मुझे। तब महादेव ने कहा कि देखो वृंदा, तुम्हारा पति कब का मर चुका होता, तुम्हारा पति कब का मर चुका होता, जो तुम इतनी श्रद्धा रखती हो भगवान के ऊपर, इतना व्रत रखती हो, इतना तुम पूजन करती हो भगवान का, तो तुम्हारा पति इतना जी लिया, नहीं तो तुम्हारे पति की मृत्यु तो कब की हो जाती। तुम्हारे पुण्य से ही ये टिका हुआ था। कौन था? जलंधर, वो टिका हुआ था। किसके पुण्य से? वृंदा के पुण्य से। तो उनने ऐसा पूजा करी थी, ऐसा व्रत रखा था भगवान का। देखो वृंदा ऐसी वैष्णव भक्त थी जो आज हम व्रत रखते हैं ना तो हम पानी भी पी लेते हैं, फरियाल भी कर लेते हैं। अरे हमारा उपवास रहता है तो हम कितनी कितनी सारी चीजें खा लेते हैं कि भाई आज हमारा व्रत है। जगह जगह पे हम चिप्स के पैकेट रख देते हैं, जगह जगह पे हम फरियाल रख देते हैं कि भाई हमारा आज उपवास है। दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते हमारा उपवास है, हमारा उपवास है, हम कुछ नहीं खाएंगे। तो वृंदा तो इतनी वैष्णव भक्त थी, कुछ भी नहीं खाया उसने, कुछ भी नहीं पीती थी, बस वो
जो अंजलि में जल भरा रहता था ना, जब भगवान की पूजा करती थी वही पी लेती थी और उसी में उसका व्रत का पारायण हो जाता था, कुछ नहीं खाती थी। तो महादेव से प्रश्न करा कि महादेव ऐसी कौन सी भूल हो गई मेरे व्रत में, मेरी पूजा में, जो मेरे पति मर गए? अब बताओ शिवजी। तो शिवजी ने कहा कि देख वृंदा, तेरा जब तक पुण्य था ना तब तक ये जी लिया। और कहते हैं ना भक्तों, आज कुछ भी दुर्घटना होती तो क्या, अगर उस दुर्घटना से हम बचते तो क्या बोलते हैं कि क्या आड़े आ गया, दान पुण्य आड़े आ गया, पुण्य आड़े मतलब आड़े आ गया हमारे। किसकी वजह से? जो अपन ने दान करा है, जो पुण्य करा है वो आड़े आ गया, है ना। तो ऐसी वृंदा ने जब व्रत रखे, भगवान की पूजा करी, भूखा रही, तो जलंधर बचा हुआ था और जो कमी आई तो जलंधर मर गया। इसलिए कभी भी दान जो करते हो वो कमी मत आने दो, जो आप व्रत करते हो उसमें कमी मत आने दो। एक वक्त आप नहीं खाओ वो चल जाएगा, मगर इसमें कमी मत आने दो। महादेव ने कहा तुम्हारा पुण्य कम हो गया था तभी तुम्हारा पति मर गया। तब कहा कि ठीक है महादेव, ये मर गए तो कोई बात नहीं, मगर इनके मोक्ष का क्या होगा? इनका मोक्ष कैसे होगा? कैसे होगा इनका मोक्ष? कैसे? हाँ, तो पुण्य इनका कैसे होगा, मोक्ष इनका कैसे होगा? तब महादेव ने कहा कि देखो, जितना भी आपका पुण्य था ना वो आपके पति के भाग्य में जुड़ गया। कल हमने बताया था ना, तो आपके पति के भाग्य में जुड़ गया है। तो वृंदा ने कहा कि ठीक है महादेव, इस प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर यह है, महादेव से पूछती है वृंदा कि जब गर्भवती स्त्री जब गर्भ की पीड़ा में तड़पती है तब उस समय उसका परिवार दूर खड़ा रहता है, उसका पति दूर खड़ा रहता है ना। ऐसी परिस्थिति आती है जब स्त्री गर्भवती होती है तब उसका पति दूर खड़ा रहता है, परिवार दूर खड़ा रहता है। तो उस समय महादेव कौन रहता है उसके साथ? ये वृंदा का प्रश्न है, शिव महापुराण में वृंदा पूछती है। तब महादेव ने कहा कि देखो वृंदा, जिस समय गर्भवती नारी जब इस दुनिया में संतान को लाती है तब उसके अंदर शिव और शक्ति रहती है, जब भी वो संसार में संतान को जन्म देती है, क्योंकि शिव शक्ति उसके अंदर है। जिसके अंदर शिव शक्ति होती है वही बड़ा कार्य कर सकता है, वही संतान को जन्म दे सकता है। तो ये शिव महापुराण में दो प्रश्न वृंदा करती है। आगे चर्चा आती है कि नारद जी को अभिमान आ गया था। एक बार क्या होता है, हिमालय पर्वत पे नारद जी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हिमालय पर्वत पे जाते हैं और हिमालय पर्वत पर जाकर नारद जी तप करते हैं। अब नारद जी तप साधना में लीन रहते हैं। अब देखो, तप साधना की जगह कैसी थी, वहाँ हिमालय पर्वत था, वहाँ ठंडी हवा चल रही थी, वहाँ इतना सुंदर उपवन था, इतना सुंदर लग रहा था हिमालय, आप अनुभव भी नहीं कर सकते हो। बस आपने दृश्य तो देखा होगा, अब हम आपको कैसे समझाएं। आपने जब कोई सीरियल देखती हो मैया जी तो उसमें देखते होंगे कि हिमालय का आनंद आपने देखा होगा, तो वही आनंद नारद जी ने वहाँ हिमालय पर्वत पे बैठकर लिया। तब नारद जी को यहाँ लगा कि इतना हिमालय पर्वत पे इतना आनंद बरसता है और इतना मन शांत है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे तपस्या कर लूँ। क्या कर लूँ? तपस्या कर लूँ। तब नारद जी क्या करते हैं कि वहाँ आसन बिछाते हैं। अब आसन बिछाकर नारद जी बैठ जाते हैं। अब नारद जी बैठ गए आसन पे, अपना मन भगवान में लगाकर। अब आसन लगा है, मन भगवान के अंदर लगा है, बस नाम ले रहे हैं बस भगवान का। अब यहाँ इतना शांति की अनुभूति कर रहे हैं, इतना शीतल लग रहा है, मानो उनका मन भगवान के साथ में लग गया है। और वास्तव में उनका मन भगवान के सामने लग गया, उनके मन में बस भगवान का चिंतन होने लगा, बस वो भगवान का नाम लेने लगे, भगवान में वो डूब गए। इतना डूब गए मैया कि उन्होंने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। अब इधर इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। देखो, इंद्र को सिंहासन की बहुत पड़ी रहती थी कि मेरा
स्वर्ग नहीं चले जाए, मेरा स्वर्ग नहीं चले जाए। अब नारद जी जो तपस्या में लीन बैठे, बस भगवान का नाम ले रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अपना मन उन्होंने संसार से हटा लिया है, सारी बातों से हटा लिया, बस भगवान में डूब गए हैं। उन्होंने काम पे विजय प्राप्त कर ली, उन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा कि अरे कौन सा भक्त है कि मेरा सिंहासन डोल रहा है। अब इंद्र की बुद्धि लगी, इंद्र ने कहा, तुरंत कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुलाया और कहा कि कामदेव तुम जाओ, कहाँ, जहाँ नारद जी तपस्या कर रहे हैं वहां पे जाके नारद जी की तपस्या भंग करो, मेरा सिंहासन डोल रहा है, तुम जाओ, अप्सराओं को लेकर जाओ और उनकी तपस्या भंग करो। वो काम क्रोध को नहीं जीत पाए, अभी उनकी तपस्या बाकी है, तुम जाओ अप्सरा को लेकर। अब इधर कामदेव भी चल पड़े सभी टोलियों को लेकर। अब यहाँ अप्सरा को लेकर पहुंचे कामदेव। अब नारद जी तपस्या में लीन बैठे हैं। अब अप्सरा नाचती है, संगीत करती है, कामदेव भी अपना कार्य करते हैं, मगर नारद जी जो के तो ही बैठे हैं, बस तपस्या में लीन है। अब कामदेव ने सोचा कि नारद जी तो यूं के तो बैठे, हिल भी नहीं रहे हैं, बस चुपचाप बैठे हैं, भगवान ने मन लगा के बैठे हैं। तो फिर कामदेव ने प्रयास करा, फिर वापिस से कहते हैं अप्सरा को कि तुम वापिस अपना गायन करो, वापिस से तुम नृत्य करो। अप्सरा वापिस से नाचती है, उनको नारद जी को हिलाती है, मगर नारद जी नहीं हिलते हैं, नारद जी वहीं बैठे हुए हैं, बस तपस्या में लीन। अब क्या होता है, कामदेव ने सोचा कि अब ज्यादा करेंगे और नारद जी यदि तपस्या से बाहर निकल गए तो हमें क्या दे देंगे, शराब दे देंगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तब क्या करते हैं, कामदेव नारद जी के चरणों में बैठ जाते हैं। अब नारद जी का ध्यान खुल जाता है, तपस्या पूर्ण हो गई है। अब जो ही ध्यान खुला, कामदेव बैठा है, अप्सरा बैठी है। तब देखा नारद जी ने कि अरे कामदेव तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब कामदेव ने कहा कि नारद जी हमें क्षमा करना। तब नारद जी ने कहा कि क्यों, हम तुम्हें क्षमा क्यों करें, क्या कार्य करा, देखो वो तो तपस्या में लीन है, उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है। अरे जो व्यक्ति एक बार तपस्या में लीन हो जाता है ना, उसे संसार का कुछ भी आभास नहीं रहता, कुछ अनुभव ही नहीं रहता है, क्योंकि नारद जी डूब गए थे तपस्या के अंदर। तो कामदेव ने कहा कि नारद जी क्षमा करो, हमें हमसे भूल हो गई। नारद जी ने कहा क्या करा आपने जो हमसे क्षमा मांग रहे हो। तो कामदेव ने कहा कि नारद जी हमें है ना इंद्र देवता ने पहुंचाया था आपकी तपस्या भंग करने के लिए। अब देखो उन्होंने अपना पलना साफ कर दिया कि भैया हम नहीं आए, हमें किसने पहुंचाया, किसने पहुंचाया, इंद्र ने पहुंचाया है, तो हम नहीं आए। बोलते नारद जी हमें क्षमा कर दो, नारद जी भूल हो गई, क्षमा कर दो, बस हमें कुछ श्राप मत देना, आप श्राप मत देना हमें, बस हमें क्षमा कर दो। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, जब आपसे कुछ भूल हुई नहीं, क्योंकि उन्हों को आभास नहीं है, उन्होंने देखा नहीं है, भूल हो गई, कोई बात नहीं, हमने आपको क्षमा कर दिया। अब इधर कामदेव तो निकल पड़े, सारी अप्सरा को लेकर, उनके जितने भी साथी थे सबको लेकर निकल पड़े। अब नारद जी को इधर अभिमान आ गया कि देखो हमने तो काम क्रोध को बस में कर लिया, अब तो हम ही देवता है। अब नारद जी तो भैया फूले नहीं समा रहे, अब फूले फूले हर जगह जाए, भोलेनाथ जी के पास जाए, बोले देखो हमने तो काम क्रोध को बस में कर लिया है। ब्रह्मा जी के पास जाए, देखो हमने काम क्रोध को बस में कर लिया है। अब भैया ये आखिर में पहुंचे नारायण के पास, नारायण के पास, अब भैया नारायण की बात है, नारायण के पास पहुंचे तो देखो बोले नारायण जी हमने काम क्रोध को बस में कर लिया है। तब नारायण जी ने कहा हाँ हाँ नारद जी आइए आइए, बैठिए बैठिए। नारायण जी अपने सिंहासन से हट गए, वो नारद जी आपने तो काम क्रोध को बस में कर लिया है, आइए आइए बैठिए हमारे सिंहासन पे। अब यह नारद जी ने सोचा कि भैया हमने इतना बड़ा काम करा है, भैया काम क्रोध को बस में कर लिया, अब तो नारायण की गद्दी पे बैठने के योग्य है हम तो। अब ये तो मोहिनी है, तो पल भर में क्या करे किसी को पता है, सरकार किसी को कछु नहीं पता। तो नारायण ने कहा कि बैठिए नारद जी आराम से बैठिए, कोई तकलीफ तो नहीं है, आपके जलपान की व्यवस्था कराए, भोजन प्रसादी की व्यवस्था करे, अब बैठिए। अब नारायण जी तो फूले नहीं समा रहे। अब भैया हम यदि किसी चीज को जीत ले मैया तो हम फूले समाए क्या, 10 घर जब तक ढिंडोरा ना पीट देना तब तक हमें भी शांति नहीं आए क्या। अरे मैया सोने का हारी लेके आ जाए ना, तो बोले कि देखो हम सोने का हार लेके अपनी सखियों को बताए, देखो सोने का हार लेके आए, देखो देखो मैया हम साड़ी लेके आए। अरे सोने का हार तो दूर, जरा सी मैया महंगी साड़ी लेके आ जाए ना तो अपनी सखी को बताए कि देखो हम इतनी महंगी साड़ी लेके आ गए। अब क्यों बताने गई वो, बोलो मैया जी,
कि देखो हम इतनी महंगी पहन सकते हैं, हम लोकल नहीं पहनते, हम तो डिमांडेड पहनते हैं। तो नारद जी को भी लगा कि भैया हमने तो काम क्रोध को बस में कर लिया, अब तो हमारी सरकार बनेगी। अब कहाँ ब्रह्मा जी, कहाँ महेश जी, अब कहाँ नारायण, हम ही है सो है। तो नारायण ने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलते नहीं नहीं कुछ दिक्कत नहीं है। अब नारायण के पास क्या, लक्ष्मी जी खड़ी रहती है। कौन? लक्ष्मी जी। अब नारद जी बैठ तो गए गद्दी पे। अब मन में चिंतन आया, नारायण को देखे भाई काम और क्रोध को तो हमने बस में कर लिया, अब क्यों ना हम विवाह कर ले। क्या कर ले? विवाह कर ले। हम तो विवाह कर लेंगे तो अच्छा आनंद मंगल हो जाएगा। अब तो काम क्रोध को बस में कर लिया, अब तो अच्छे बच्चे अच्छे करेंगे, अच्छे से हम अपना घर संसार बसाएंगे। अब इधर नारायण ने ऐसे बोलने लगे नारद जी कि नारायण आपने सब करा, अब एक काम करो नारायण, हमें अब विवाह करना है तो आप कुछ व्यवस्था कर दो हमारे विवाह की। किसने कहा? मजा आ रहा है मैया जी? तो किसने कहा? नारद जी ने कहा। तो नारायण ने कहा हाँ हाँ क्यों ना, हम करा देंगे विवाह। तो क्या होता है, नारद जी को पहुंचाते हैं नारायण शिलाधर, उनके पास पहुंचाते हैं कि तुम वहां जाओ, विश्व कन्या के साथ, विश्व मोहिनी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। अब क्या होता है, जो ही वहां पहुंचते हैं, अब नारद जी विश्व मोहिनी को देखकर मोहित हो गए, है ना, तो भैया विश्व मोहिनी इतनी सुंदर। अब नारायण से बोले हमें तो इन्हीं से विवाह करना है। नारायण ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। अब क्या होता है, यहाँ नारद जी बैठ जाते हैं। अब इधर विवाह की स्वयंवर चलता है। अब यहाँ स्वयं आके नारायण आ जाते हैं। कौन आते हैं? नारायण। अब विश्व मोहिनी क्या करती है, जो वरमाला रहती है ना स्वयंवर की, वो नारायण के गले में डाल देती है, क्योंकि मोहिनी विश्व मोहिनी वो तो स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार है, वो डाल देती है। अब इधर नारद जी को क्रोध आ गया कि अरे नारायण तुमने ये क्या करा, विश्व मोहिनी से स्वयं विवाह कर लिया, अरे विवाह तो मुझे करना था। अब नारद जी इधर श्राप दे देते हैं। किसको? नारायण को, कि जाओ तुमने हमारी इच्छा पूरी नहीं होने दी तो हम तुम्हें श्राप देते हैं। तब नारद जी ने श्राप दे दिया। अब देखो श्राप दिया तो इधर राम कथा में सीता जी राम जी से दूर हो गई। ये किसका श्राप था? नारद जी का श्राप था। अब सीता जी दूर हो गई, हम तुमको श्राप दे देंगे। अब इधर श्राप का असर हुआ। अब भैया क्या होता है कि नारद जी ने तो श्राप दे दिया, अब नारद जी का मन खिन बिन हो गया। अब ये नारायण ने तो अपना काम कर दिया। देखो अभिमान जिसको आ जाए ना मैया, तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है क्या? हम किसी चीज का अभिमान कर ले कि हमारे पास दौलत है, ऐश्वर्य, धन है, हीरे है, मोती है, माणिक्य है, सब कुछ है हमारे घर में, तो अभिमान मत करना सरकार, चाहे कितना भी हो आपके तिजोरी के अंदर, जरा सा भी अभिमान मत आने देना, क्योंकि अभिमान एक ऐसी चीज है जो आ गई तो समझो आपका बेड़ा पार नहीं होगा। घमंड कौन करता है? बताओ मैया जी, घमंड कौन करता है? और हमें किस चीज का घमंड है? आज हमने ऐसे व्यक्तियों को भी देखा जो बहुत घमंड करते हैं, वे सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करते हैं। भैया हमारे पास सब कुछ है, सभी अपने आप को इतना ज्ञानी समझ लेते हैं, ज्ञान का पहाड़ा बढ़ाते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। क्या है उसके पास? अभिमान है, घमंड है कि अरे हमसे बड़ा धनवान, ऐश्वर्यवान कोई नहीं है, घमंड आ गया। और देखो याद रखना, मैं ये धन को लेकर यदि अभिमान आ जाए, आपको यदि आपके पास फोर व्हीलर हो, बंगले हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, यदि अभिमान है, घमंड है, तो टिकेगा नहीं। एक बार बताओ अपनी औकात क्या है? किसी को पता है अपनी क्या हैसियत है, क्या औकात है? किसको पता है? बताओ आप, कुछ औकात है अपनी? कुछ भी नहीं है। शरीर जब जलता है ना, और जल के जब भस्म हो जाता है ना, तो इतना बड़ा शरीर वो एक लोटे के अंदर आ जाता है, राख बन जाता है ये शरीर, फूंक मारो तो हवा के अंदर उड़ जाता है। क्या अभिमान करते हो? जो अभिमान करता है हम उनके लिए कह रहे, अभिमान छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी औकात सिर्फ मुट्ठी भर राख की है, कुछ नहीं है संसार में। कि भैया जब बुढ़े हो जाओगे तब क्या करोगे? तुम क्या करोगे? भगवान की कथा तक आओगे ना, तो लड़कपन से पाओ भगवान को। यदि भगवान को पाना है तो हमें लड़कपन से पाना है। बुढ़ापे में तो हम पा ही रहे भगवान को, मगर बच्चों को शिक्षा दो कि देखो इधर उधर डोलो मत, शिव महापुराण चल रही है, तुम आके बैठो, शिव कथा श्रवण करो, तुम्हारी उम्र है कथा सुनने की। ध्रुव जी क्या करते थे? ध्रुव जी कोई बड़े थे क्या?
ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया था, और हम बोलते कि बच्चों को कथा में लेके नहीं आएंगे। अरे क्यों नहीं लेके आओगे? कोई से शास्त्रों में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है कि बच्चों को लेके नहीं आओगे? अरे बच्चों को लेके आओ, बच्चों को संस्कार दो, क्योंकि बच्चों में यदि संस्कार अभी आ गए ना तो बुढ़ापे में आपका हाथ पकड़ लेंगे, और यदि अभी आप बच्चों को घर पे छोड़कर आए ना तो बुढ़ापे में घर से आपको बाहर निकाल देंगे। तो संस्कार दो, संस्कारवान बनाओ बच्चों को, नहीं माने तो लेकर आओ। मगर मैया जी बात ये होती है ना कि हम आए तो बच्चों को लेकर आए, हम आए तो बच्चों को लेकर आए, हम ही नहीं निकल पाते घर से। अरे इतने सारे यहाँ घर है, इतने सारे यहाँ अटारी बनी है, कोई नीचे उतर कर आए ना तो सरकार। हम तो कह रहे जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है ना कि अभी समय है, भगवान का नाम ले लो। नहीं तो वो कोरोना काल में हालत देखी थी, फूट रहे थे, किसी का कोई होश नहीं था, मर रहे थे सब। जिसके अंदर भक्ति थी ना वही टिका था। कितनी जनसंख्या कम हो गई थी, घबरा रहा था व्यक्ति अंदर ही अंदर कि क्या करे क्या करे, है भगवान। तब कुछ नहीं याद आ रहा था, तब कछु याद नहीं आ रहा था सरकार, याद आ रहा था ना तो केवल महादेव याद आ रहे थे, क्योंकि सब फूट फूट कर, सब मर मर कर कहाँ जा रहे थे? शमशान जा रहे थे ना, महादेव के पास जा रहे थे। तो उस वक्त को याद कर लो, जो घर में बैठे हम उनको बोल रहे, उस समय को याद कर लो। आप शिव महापुराण की कथा में आ जाओ, जो भव से बेड़ा पार करती है। नहीं तो वही है कि पड़े हो घर के अंदर और पड़े रहोगे घर के अंदर। बोलते हैं ना जब तक मीठी गोली दो ना तब तक मीठी गोली चलेगी, मगर डायबिटीज के मरीज को कभी मीठी गोली नहीं देते। देते हैं क्या कि तुम मीठी गोली खा लो, मीठे से दूर बोल देते डॉक्टर, मीठे से दूर रहना तुम। तो हम ये उनके लिए बोल रहे हैं जो अंदर बैठे हैं, पलंग तोड़ रहे हैं कि भैया अच्छा है, हम यही से सुन रहे हैं। अरे क्या अच्छा है? धित्कार है ऐसे मनुष्य शरीर को, धित्कार है। सर्व मनुष्य तो वही श्रेष्ठ है जो शिव महापुराण में आकर बैठे, शिव कथा में आके बैठे। नहीं तो हमारी निगाह में तो देखो सरकार, 7 दिन तक जो यहाँ बैठा है ना वही शिव भक्त है। भले ही से आप लोटा लेके महादेव के मंदिर जाओ और महादेव को मनाओ तो महादेव मानने वाले नहीं है। क्यों मानेंगे वो? आप उनकी शिव कथा नहीं सुन रहे हो, शिव कथा में आपका मन नहीं लग रहा तो क्यों मानेंगे? दिखावा करते हो, बस लोटा लेके जा रहे हो महादेव के पास। शिव कथा में आओ, इतने सारे घर बने हैं। अरे जियो, जिन जिन घरों तक हमारी आवाज जा रही उन मैया से कह रहे आओ महापुराण के अंदर, तब माने कि तुम शिव भक्त हो, नहीं तो दिखावा नहीं चलेगा। हाँ हो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा। जिंदगी को अपनी चमन कर ले रे, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा भोले का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। भक्ति के साथ साथ मन कर ले रे, भक्ति के साथ साथ बोल रहे हैं, भक्ति के साथ साथ मन कर लो। यहाँ खड़े होने में जोर आ रहा है, मुक्ति कैसे मिलेगी? जरा अपने पैरों को, घुटनों को जरा तकलीफ दो। हो रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा।
क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। निर्मल तन के दर्पण में तू राम के दर्शन पाएगा। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे। अपनी वाणी में अमृत घो। क्या कहना है? बाबा के चरणों में शिव पुराण चल रही है। हो रसना भोले भोले बोल, रसना भोले भोले बोल। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घो। ओ रसना भोले भोले बोल, रसना भोले भोले बोल, रसना भोले भोले बोल। शंभु शरण पड़ी काटो घड़ी रे घड़ी, मोह काटो दयाकारी ने संकट काटो। शंभु शरण पड़ी काटो घड़ी रो घड़ी, मोह काटो हो दयाकारी ने संकट काटो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो महाकाल राजा की जय, बोलो सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। है ना? हमारा जीवन क्या है? क्षण भंगुर है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिकाल। कल प्रातः को जान खिले ना खिले, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। हो कली काल को ठारे फिरे फिर तातन, हो कली काल को ठारे फिरे फिर तातन। फिर नम्र छोट छिले ना छिले, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। हाँ भैया, अंत समय आ जाएगा तो कम से कम इस जिव्या को तो हिलाओ, तो समय नजदीक आ जाएगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जितना हो सके शिव जी का नाम लो, जितना हो सके भोलेनाथ का सुमरन करो। अच्छा, शिव महापुराण की कथा सुनने से हमें क्या लाभ होता है? शिव महापुराण की कथा सुनने से हमें राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, है ना, जो राजसु यज्ञ रहते हैं, अश्वमेध यज्ञ रहते हैं, जितने भी पुण्य रहते हैं ना, वो सब शिव महापुराण की कथा सुनने से मिल जाते हैं। इतना समर्थ है शिव महापुराण में। जिसने अपने जीवन में एक बार शिव कथा सुन ली तो समझो सब सुन लिया उसने, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। क्योंकि भागवत हमें तारती है, मगर शिव महापुराण हमें क्या दिलाती है? मोक्ष दिलाती है। अच्छा, जीवन चाहिए किसी को दोबारा संसार में आना है? हमको लगता सभी को आना है संसार में, कोई हाथ ऊपर ही नहीं करा। भैया परमानेंट थोड़ी ना है, अपन जाना है एक ना एक दिन तो। हाँ,
जगत में कोई न परमानेंट। भक्तों, कोई परमानेंट नहीं है, तो जाना है कि नहीं जाना है? तो मोक्ष मांगोगे बाबा से या बोलोगे कि दोबारा जन्म देना, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, आना है? अरे भैया हाँ तो बोल दो कि नींद आ रही है, तो जवाब तो दो। आप तो बस चुपचाप बैठ गए, टुप्पे ही टाप एकदम। कछु बोलो सरकार, हमें भी कुछ समझ में आए। आप बोलोगे नहीं तो हम कैसे समझेंगे? तो संसार में आना है तो बोल दो भोलेनाथ जी से, वापिस पहुंचा देंगे। मगर मोक्ष चाहिए तो शिव महापुराण की कथा सुनना पड़ेगी। भैया संसार में हमें दोबारा तो नहीं आना। जब भी हम अभी से खेती बो रहे हैं राम नाम की, कि प्रभु संसार में ना भेजना, अब तो तुम्हारे श्री चरणों में ही रखना। ये जीवन है ना, तो इसी में हम सारे कर्म कर लें, अच्छे कर्म कर ले जो हमारे जीवन को पाल लगा सके। भोलेनाथ हमें तो बस यही चाहिए। शिव कथा में हम बैठ के भगवान से यही प्रार्थना करा करो कि भोलेनाथ हमें संसार से कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस तेरे चरणों की धूल बना ले, हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये देखिए सरकार, आज हम किसी से बोलते हैं चलो कथा में चलो, तो क्या बोलते हैं कि अरे हमारे गुरुजी की कथा सुनेंगे हम। किसकी? हमारे गुरुजी की कथा सुनेंगे। अरे गुरु क्या कह रहा है उस पर ध्यान दो तुम। गुरु कह रहा है कथा सुन, ना कि मेरी सुन। क्या बोल रहे हैं गुरु? गुरु दीक्षा ली है ना। गुरु कहता है कथा सुन, ना कि मेरी सुन। जरूरत नहीं, जहाँ गुरु का सानिध्य मिले तुम वहां जाके बैठ जाओ, हमारे गुरु के मुख से सुनोगे। अरे गुरु वेद व्यास जी भी कहते हैं, शिव महापुराण में कहते हैं कि शिव कथा जहाँ मिल जाए वहां सुनो, वहां सुनो, वहां शिव कथा का गायन करो, वहां तुम श्रवण करो। क्या कहते हैं वेद व्यास जी? यही तो कहते हैं। गुरु ये नहीं बोलते कि तुम हमारे पास बैठ जाओ बस गुरु 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 चिल्लाओ। अरे गुरु कहते हैं तू गुरु की सुन, शिव महापुराण तक पहुंच, शिव महापुराण का चिंतन कर, शिव महापुराण को जान तू कि शिव क्या है। हाँ, जब शिवलिंग आई थी, हम जब कहते हैं चर्चा आती शिव महापुराण में कि अग्नि स्तंभ शिवलिंग का जब प्राकट्य हुआ था ना, तो वहां ब्रह्मा जी खड़े थे, वहां नारायण खड़े थे। तो नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया हम तुमसे कुछ बातचीत करने आए हैं। नारायण ने कहा कि क्या बात करने आए हो ब्रह्मा जी? बोलते देखो हम देवता है, हम सबसे बड़े हैं। क्या है? ये शिव महापुराण की चर्चा है मैया, ध्यान पूर्वक सुनना कि अग्नि स्तंभ शिवलिंग की स्थापना कब हुई थी, कब हुए थे वो प्रकट। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम देवता है, हम बहुत बड़े हैं। नारायण हम आए और तुम उठे भी नहीं, आप बैठे रहे, हम देवता है, हम सबसे बड़े हैं। तो नारायण ने कहा कि तुम बड़े हो जबकि तुमने तो मेरी नाभि से जन्म लिया है, तुमने तो मेरी नाभि से निकले हो। सुनिए ना मैया कथा सृष्टि क्रमांक में, तुम मेरी नाभि से निकले हो और तुम कह रहे हो कि तुम देवता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो नारायण कहते कि भैया तुमको जन्म देने वाला तो मैं हूँ, तुम्हें आदर मेरा करना चाहिए ना कि मुझे तुम्हारा करना चाहिए, तो तुम उल्टा बोल रहे हो। तब ब्रह्मा जी कहते कि नहीं, बड़े तो हम ही बनेंगे। अब देखो बड़े बनने में लोग लड़ पड़ते हैं आपस के अंदर, है ना। तब इधर नारायण जी से ब्रह्मा जी लड़ पड़े। अब नारायण बोले कि इसको कैसे समझाऊं मैं? बोलता अरे देख, इस संसार की रचना करी है, इस संसार को मैंने बनाया है। अब भोलेनाथ देख रहे हैं दूर से इन दोनों का विवाद। तो भोलेनाथ ने कहा कि ये बोला मैं बड़ा, ये बोलते हैं मैं, तो मैं बताऊं कौन सर्वश्रेष्ठ है। तभी क्या होता है, एक बड़ा सा शिवलिंग आ जाता है बीच में। क्या आ जाता है? एक बड़ा सा, चर्चा चल रही दोनों की, एक बड़ा सा शिवलिंग आ गया बीच में। अभी क्या होता है कि ब्रह्मा जी देखते हैं ये क्या आ गया, ये क्या है। अब नारायण ने भी देखा ये क्या है। अब इधर महादेव जी भी प्रकट हो गए। अब महादेव बोले कि भैया देखो, बड़ा वही है जो इसका अंत ढूंढ ले, और बड़ा वही है जो इसका आरंभ ढूंढ ले। अब ब्रह्मा जी को बोला कि तुम जाओ, ये कहाँ जाकर खत्म हो रहा है वो पता करो। अब नारायण को बोला तुम नीचे जाओ, पता करो ये कहाँ खत्म हो रहा है। अब इधर महादेव जी आ गए हैं। अब क्या होता है कि ब्रह्मा जी ऊपर पहुंचे, हंस बनकर भ्रमण करते हैं। अब ब्रह्मा जी देखे कुछ दिख नहीं रहा है, बस जो का तो ही दिख रहा है एकदम सीधा, कहीं उसका आरंभ नहीं दिख रहा है। अब वो देखते हैं कि कहाँ आरंभ मिलेगा। अब नारायण जी इधर क्या बने, वाराह भगवान बने। उन्होंने धरती खोदी और खोद के देख रहे, पाताल तक पहुंचते हैं, खोदते हैं। अब देखते हैं कि इसका अंत नहीं मिल रहा है, ये कहाँ है। अब नारायण भगवान जो खोदते रहते हैं, खोदते 12 रूप में है भगवान, खोद रहे हैं जमीन को। अब वो
पाताल तक चले गए, सरकार कुछ नहीं मिला उन्हें। अब हंस बनकर ब्रह्मा जी ऊपर डोल रहे हैं, देख रहे हैं, अरे कहीं तो इसका आरंभ मिल जाए, नहीं मिल रहा है। तभी क्या होता है, वहीं से केतकी का पुष्प गिरने लगता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया बड़ा तो बनना है हमको, क्या बनना है, बड़ा बनना है। तो केतकी के पुष्प से कहा कि अरे केतकी तुम हमारा एक काम करोगी। उन्होंने कहा कि क्या काम करना है, देखो हम ब्रह्मा है, हम चाहे ना तो तुम्हें पुष्प से मनुष्य बना दे, और मनुष्य क्या, हम तो इंद्र बना दे, तुम, हम ब्रह्मा है ना। तो कहा केतकी ने करना क्या पड़ेगा ब्रह्मा जी, बोलो। तो ब्रह्मा ने कहा कि देखो तुम्हें नीचे जाके ये बोलना है नारायण के सामने और महादेव के सामने कि इसका हमने आरंभ ढूंढ लिया है। अब भैया केतकी के पुष्प ने कहा कि भैया ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं तो हमें तो मानना पड़ेगी, भैया इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि हमें इंद्र बना देंगे, मनुष्य बना देंगे, तो हम पीछे क्यों हटे। उन्हें कहा जी 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 हम बोल देंगे। अब भैया ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे केतकी के पुष्प को लेके आए। अब केतकी का पुष्प आ गया। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो जो जो समझा है ना वही वही बोलना, इधर उधर न जाना। तब इधर केतकी का पुष्प आया, ब्रह्मा जी खड़े हैं, नारायण खड़े हैं। अब नारायण देखो नीचे थे ना, वो खोद खोद के उन्हें अंत नहीं मिला तो ऊपर आ गए। उन्होंने अपना स्पष्ट कर दिया कि हमें अंत नहीं मिला, उन्होंने झूठ नहीं बोला, मगर इधर ब्रह्मा की बुद्धि, ब्रह्मा ने कहा कि भैया हमें तो मिल गया आरंभ। अब इधर महादेव खड़े, महादेव तो सब जाने ना। तो महादेव ने कहा अच्छा, बोले क्या प्रूफ क्या है, सबूत क्या है। तो कहा ये केतकी का पुष्प है। तो कहा कि केतकी के पुष्प ने कहा कि तुम कहाँ से आ रहे हो। महादेव ने कहा बोले हम तो ऊपर से आ रहे जहाँ इसका क्या है आरंभ, हम वहां से आ रहे हैं। तब कहा कि महादेव को गुस्सा आया कि नारायण को नहीं मिला, तो नारायण ने बोल दिया कि मुझे नहीं मिला, उन्होंने अपनी हार स्वीकार ली। मैं ब्रह्मा बड़ा चतुर, इसने बड़ी चतुर बुद्धि लगाई, देखते हैं हम इसको। बोला अच्छा। तो भोलेनाथ को गुस्सा आ गया, भोलेनाथ ने भैरव को बुलाया कि भैरव ब्रह्मा की गर्दन काट दो। अब भैरव प्रकट हो गए वहाँ, ब्रह्मा की 5 सर थे। अब इधर भैरव प्रकट हो गए, तलवार से ब्रह्मा का एक सर काट दिया। अब यहाँ हमारे करुणा के सागर नारायण खड़े थे। महादेव को अरे महादेव रुको रुको रुको, इतनी सी भूल हुई है, माफ कर दो महादेव। अब केतकी के पुष्प को श्राप दे दिया भोलेनाथ ने कि देख तू हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा, किसी देवी देवता के ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता है। अब नारायण ने समझाया कि महादेव ऐसा मत करो, सृष्टि क्रमांक कैसे आगे बढ़ेगा यदि ब्रह्मा को ही कुछ हो जाएगा, तो छोड़ दो ब्रह्मा को। तो महादेव कहते कि नारायण तुम बोल रहे हो ना तो मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो ब्रह्मा को मैं नहीं छोड़ू। तो इधर क्या होता है, महादेव खुद कहते हैं कि देखो ना तुम बड़े हो, तुम बड़े नहीं हो, बड़े तो कौन है, नारायण है, जिन्होंने हार स्वीकार कर ली है। क्या हार स्वीकार कर ली हो, जिसने हार स्वीकार कर ली है वही बड़ा है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो नारायण बड़े बताए और उनसे बड़े है देवों के देव महादेव। तो इधर नारायण भगवान को भगवान ने बड़ा बताया महादेव जी ने। अब ब्रह्मा जी तो चुपचाप बैठ गए, 4 सर कर लिए अपने। अब ब्रह्मा की बुद्धि है, ब्रह्मा को भी कहा कि तुम आज से पूजनी नहीं होगे, तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, क्योंकि तुमने झूठ बोला है। और झूठ बोलने वाले व्यक्ति और झूठ बोलने वाले मनुष्य भोलेनाथ को पसंद नहीं है। ये शिव महापुराण की चर्चा है मैया जी। तो ब्रह्मा जी को कह दिया तुम पूजनी नहीं हो। अब इधर अग्नि स्तंभ की जो भगवान की शिवलिंग है वहीं से प्रकट हुई थी। हमने बोला था ना कल आपको कि हम बताएंगे, याद है कि नहीं है मैया जी कछु कि भूल गए। यहाँ बोलते आगे जाके सुप्रा साहब, याद है ना मैया जी। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने ऐसी हरकत करी थी, फिर हमारे नारायण को पूजनीय बनाया। अब देखिए सरकार, कभी भी अपन अहम में मत आओ, कभी भी बड़प्पन में मत आओ। आज हम रहते ना, कहते ना कि भी हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। तो एक बात बताओ मैया जी, सही सही बताना, हम पूछ रहे हैं। जब बच्चा छोटा रहता है तब वो कहाँ बैठता है, माँ की, तेज बोलो सरकार, कहाँ बैठता है। अभी नहीं आई आवाज, जब आवाज आएगी ना मैया तभी हम बोलेंगे कहाँ बैठता है। हाँ, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब कहाँ, इधर से उधर, इधर से उधर, तब माँ की गोद में नहीं बैठता है क्योंकि वो बड़ा हो गया है ना। तो एक बात बताओ, भगवान के सामने हमें ना कभी भी बड़ा बन के नहीं रहना है,
हमेशा छोटा बन के रहना, क्योंकि नारायण जब छोटे बने ना तभी वो बड़े बने। तो छोटा बन के रहोगे ना भगवान के सामने तो गोद में बिठा लेगा, और यदि बड़ा बनोगे ना तो बोले जाओ कछु काम नहीं है आपका, कछु काम नहीं है, फिर तुम भटको इधर से उधर। इसलिए भगवान के सामने छोटा बन के रहना पड़ता है। बेलपत्र तो आप बेलपत्र की पूजा करती हो ना मैया जी, करती हो? यहाँ कहीं बेलपत्र है, उनका पौधा पेड़ है मैया जी? हम तो आए नहीं सरकार, हमें कुछ पता नहीं, तो आप बताओ तो हमें पता रहे, है ना? तो उसकी परिक्रमा करा करो, दर्शन करा करो, क्योंकि शिव महापुराण कह रही है उसके दर्शन मात्र से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। जो आपने पाप करे ना वो सब समाप्त हो जाते हैं। अब पाप का मतलब ये नहीं कि आपने पाप करे, अब जाने अनजाने में जब चलते हो थोड़े छोटे छोटे जीव जंतु रहते हो वो मर जाते हो आपके पैर से, तो इसको भी पाप बोलते हैं ना। तो उसका दर्शन मात्र से आपके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा ये भी कहती है कि कोई श्री हरि के भक्त है तो शिव महापुराण सुनकर क्या गोलोक धाम की प्राप्ति करते हैं, और जो शिव जी के भक्त है वो क्या शिवलोक जाते हैं? ये प्रश्न है शिव महापुराण में। अच्छा, कृष्ण भक्त कितने बैठे हैं यहाँ पे? हाथ ऊपर करके बोल दो सरकार जी। वो भोले जी के सब है ना, ये सब भोले की सरकार है। हाँ, तो जो लोग कृष्ण भक्त है ना वो शिव महापुराण की कथा को सुनकर उनको क्या मिलता है? ये शिव महापुराण की कथा कह रही, उसको गोलोक धाम मिलता है, और जो शिव कथा को श्रवण करता है उन्हें शिवलोक मिलता है। ये कथा दोनों ही असर करती है, नारायण से भी मिलाती है और शिव से भी मिलाती है। तो इसमें संदेह नहीं करना है, इसमें संकोच नहीं करना है कि हम नारायण के भक्त हैं तो हम शिव महापुराण में आए कि नहीं आए। आओ, शिव कथा में आओ, क्योंकि जो नारायण के भक्त है ना उस पे भोलेनाथ कृपा करते हैं। आगे चर्चा आती है मैया जी कि दक्ष प्रजापति दक्ष ने माता रानी को कहता है कि माता जी आपको हमारे यहाँ जन्म लेना है। देखो, दक्ष ने तपस्या करी थी जब सती माता का प्राकट्य हुआ था, उन्होंने तपस्या करी थी। किसकी करी थी? माता जी की तपस्या करी थी। तब माता जी से कहा कि माता रानी आपको हमारे यहाँ जन्म लेना है। तब माता जी ने कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न तो हूँ, मैं जन्म लूंगी, मगर दक्ष ये याद रखना तुम कि कभी भी मेरे महादेव के विषय में कुछ अपशब्द मत कहना। क्या न कहना? अपशब्द मत कहना, और ना मुझे उनसे मिलने के लिए रोकना तुम। मैं तुम्हें पहले ही स्पष्ट कर ली हूँ, अगर तुमने रोका मुझे महादेव की पूजन से और अगर तुमने मेरे महादेव का अपमान करा तो मैं उसी समय तुम्हारा परिवार का खंडन कर दूंगी। तो दक्ष ने कहा कि माता रानी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हमारे घर अवतार लो। अब इधर क्या होता है, माता रानी 27 कला में, माता रानी की 27 कला दक्ष के यहाँ जन्म लेती है। किसके रूप में? माँ सती के रूप में। अब इधर माँ सती के रूप में जन्म हुआ। अब सती माता जब उनका जन्म हुआ तब उनको जन्म से ही यह ज्ञात था कि मुझे शिव के लिए ही मैंने जन्म लिया है, ठीक है, और जो कुछ है वो मेरा शिव है। अब जो जन्म हुई, जो सती मैया थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो उनका मन शिव जी में लग गया। मगर दक्ष किसकी पूजा करता था? नारायण की पूजा करता था, वो शिव जी की पूजा नहीं करता था। अब इधर दक्ष ने सती को समझाया कि देखो सती, बचपन से समझाता है कि तुम्हें महादेव से दूर रहना है, तुम्हें महादेव के भक्त से दूर रहना है। किससे? महादेव से भी दूर रहना, महादेव के भक्त से भी दूर रहना है। अब बचपन से जो बच्चों को शिक्षा डालोगे वो आएगी। मगर माता सती को पता था कि मेरा तो प्रारंभ भी इनसे है और इन्हीं से मेरा सब कुछ है। तो सती माता को समझाता है दक्ष बचपन से, मगर सती माता है वो नहीं समझे, क्योंकि उन्हें जन्म किसके लिए लिया है? शिव जी के लिए लिया है। तो अपना मन शिव जी में लगाए रहती है, जहाँ उनको शिव भक्त दिखते हैं बस उसी में रम जाती है सती मैया। थोड़ी बड़ी होती है बस वो शिव जी का, देखो बचपन में वो क्या करती थी, जैसे कहीं भ्रमण पे निकलती थी। देखो बच्चे रहते हैं तो वो कहीं चलते हैं फिरते हैं, कहीं उपवन दिखता है तो वहीं चल देते हैं। अब ऐसे सती मैया ने जब दक्ष का इतना बड़ा महल, जब महल में इधर उधर हो तो उन्हें कहीं ना कहीं से उन्हें शिव जी की कुछ निशानी दिख जाए, कभी रुद्राक्ष मिल जाए तो कभी डमरू मिल जाए, तो इससे वो शिव के प्रति उनकी
प्रेम बढ़ते गया कि मुझे रुद्राक्ष मिला है। और फिर शिव भक्तों को भी देखा, शिव जी की मूर्ति देखी, शिवलिंग देखी, तो शिव जी से उन्हें प्रेम होने लगा। अरे भैया, माता रानी ने जन्म किसके लिए लिया है? शिव जी के लिया है। अब वो रुद्राक्ष देके शिव जी का स्मरण करती है, अब डमरू देके शिव जी का स्मरण करती है। अब दक्ष शिव जी से दूर करने की सोचता है सती मैया को कि तुमने जन्म नारायण के लिए लिया है और तुम नारायण के लिए ही जन्मी हो, ये समझाइए तुम्हारा विवाह नारायण के साथ होगा। माँ मैया सती ने कहा कि देखो, मैंने तो सर्वस्व अपने महादेव को माना है, जो कुछ है वो मेरे महादेव है और कोई कुछ नहीं है। मैं जन्मी उनके लिए हूँ। किनके लिए? महादेव के लिए। मैं दक्ष मना करता है कि सती, तुम्हारा विवाह भोलेनाथ के साथ नहीं होगा, तुम्हें तो नारायण से ही विवाह करना पड़ेगा। माँ सती मैया कहती है, क्या कहती है? सांसों की माला पे, सती मैया यही कहती है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, बस शिव का नाम लेना है। कि सांसों की माला पे सुमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे सुमरू में शिव का नाम, सांसों की माला सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे सुमरू में शिव का नाम, ओ सांसों की माला सिमरू में शिव का नाम। अपने सांसों की माला पे सुमरू में शिव का नाम। हो प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, हो गई एक ही रूह, हो गई एक ही रूह। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की शान, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। हो सांसों की माला पे सुमरू में शिव का नाम। ओ अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की शान, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू में पीना, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। तो सती मैया बस शिव जी का नाम लेती है। किसका? शिव जी का। बस शिव जी का नाम लेती है, बस बोलती है, शिव जी बस इस सांसों की माला पे आप ही हो, और ये शरीर है शिव जी आपके लिए है, ये किसी के लिए नहीं है। सती शिव के लिए ही जन्मी, सती शिव के लिए ही आई, मगर इधर दक्ष ने कहा कि सती अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा विवाह नारायण के साथ होगा। तब सती मैया कहती, नहीं, मेरा विवाह तो महादेव के साथ होगा। तब क्या करता है दक्ष? स्वयंवर रचता है। अब क्या होता है कि स्वयंवर में सभी लोग आते हैं। अब क्या करता है दक्ष कि महादेव की मूर्ति बना के द्वार पर खड़ा कर देता है। अब सती मैया अपने मन की जानती, देखो प्रेम करा है तो प्रेमी ही जान सकता है उसकी तड़प, हर कोई नहीं जान सकता है। सती मैया बस स्वयं की स्वयं ही जान रही है। सती मैया कहती कि भोलेनाथ, मैंने तो आपको ही वरना चाहा है और आप ही मेरे सब कुछ हो महादेव, मुझे औरों से कोई लेना देना नहीं है शिव जी, मुझे तो आप ही चाहिए। अब इधर दक्ष कहता है कि स्वयंवर हो रहा है सती, अब तुमको जो अच्छा लगे उसके गले में तुम वरमाला डाल देना। मगर सती मैया बोलती है, महादेव ये शरीर तो आपके लिए लिया है, ये शरीर तो आपका है, और मैं आपको अगर सच्चे दिल से प्रेम करती हूँ मेरे शिव, और मैंने यदि सच्चे दिल से आपको अपना पति माना है, तो ये माला आपके गले में ही डलेगी महादेव। तब क्या होता है कि माला सती के हाथ से छूटकर शिव जी के जहाँ मूर्ति रहती है वहाँ माला डल जाती है। भोलेनाथ वहाँ प्रकट हो जाते हैं मूर्ति के अंदर से,
और सती माता को विवाह कर लेते हैं, वर लेते हैं। कहती है ना सती मैया की, देखो पिताजी मैंने कहा था कि शिव से ही मेरा विवाह होगा और तुमने शिव को नहीं बुलाया, मगर शिव के रूप में तुमने मूर्ति बना के शिव को विराजमान कर दिया, क्योंकि शिव से ही मेरा जोड़ा है, शिव से ही मेरा संबंध है, शिव के बिगड़ कोई नहीं है। अब इधर सती मैया का विवाह होता है, इसके साथ महादेव के साथ। अब महादेव से सती मैया का विवाह हुआ। अब इधर क्या होता है, महादेव कहते हैं जब विवाह हुआ, दक्ष ने मना करा, समझाया, मगर नहीं समझी सती मैया, क्योंकि प्रेम है भैया, प्रेम की पीड़ा वही जान सकता है जिसने प्रेम करा हो, कोई नहीं जान सकता है। अब इधर महादेव के साथ सती मैया का विवाह हुआ। अब विवाह हुआ तो भोलेनाथ अपने धाम कैलाश ले गए। अब मैया सती को भोलेनाथ कहते कि सती देखो तुमने तो अपने महल के अंदर सारा सुख मिले, मगर यहाँ कैलाश की बात है, यहाँ कोई सुख नहीं मिलेगा। तो सती मैया कहती है कि तुम जैसे रखोगे ना मैं वैसे रह लूंगी। जैसे मैया आप अपने पति से कहती जिस स्थिति में रखोगे मैं वैसी स्थिति में रह लूंगी, मगर तुम साथ रहना मेरे। ऐसे सती मैया कहती महादेव मुझे तो बस तुम्हें अपने हमारे साथ रहना है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कैलाश ही मेरा महल है और मुझे सारे सुख मिल गए क्योंकि मैंने तुमको वर लिया है शिव जी। तब क्या होता है कि दक्ष विवाह हो गया है, तब दक्ष क्या करता है, कनखल यज्ञ रखता है। अब इधर दक्ष ने कनखल यज्ञ रखा। अब सभी देवी देवताओं को बुलाया, मगर भोलेनाथ को नहीं बुलाया। अब सती मैया क्या देखती कि विमान उड़ रहे हैं आकाश से, तो सती मैया ने देखा कि सभी देवी देवता जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तब वहाँ पे लक्ष्मी जी आती है। लक्ष्मी जी कहती है कि सती मैया कि देवी आपको नहीं बुलाया है, आपके पिताजी के यहाँ कनखल यज्ञ है। तब कहा सती मैया ने कि नहीं हमें तो नहीं बुलाया। बोले आपके पिताजी आपको नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया? नहीं दिया हमें। अब बोल तो सकी नहीं, बोले हो सकता है कि मुझे नहीं बोला मगर महादेव को कहा हो। बोला ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पिता मुझे बुलाएंगे। तब इधर लक्ष्मी जी तो चली जाती है। अब इधर क्या होता है, सती मैया महादेव के पास जाती है कि महादेव मेरे पिताजी ने कनखल यज्ञ रखा है, मुझे जाना है। महादेव कहते कि तुम्हें बुलाया ही नहीं है, मुझे बुलाया नहीं, तो जहाँ बिगड़ बुलाए निमंत्रण पे नहीं जाना चाहिए, शोभनीय नहीं है, सती तुम नहीं जाओगी। सती मैया कहती है नहीं महादेव मैं तो जाऊंगी, आप मना कर रहे हो मगर मैं आपकी नहीं मानूंगी, मैं तो जाऊंगी, मुझे जाना है पिताजी के यहाँ। अब सती माता को महादेव समझाते सती वहां जाओगी तो तुम जल के भस्म हो जाओगी, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। नंदी भी रोकते हैं माता वहां मत जाओ, महादेव ने भी रोका मगर सती मैया नहीं माने, चली जाती है वो कनखल यज्ञ में। अब दक्ष से कहती है कि पिताजी अब पहुंच गई है, कहाँ? यज्ञ में सभी देवी देवता का स्थान रहता है। अब सती मैया ने कहा कि पिताजी सभी देवी देवता का स्थान है, मेरे महादेव का स्थान नहीं है, मेरे महादेव का स्थान क्यों नहीं है आप बताओ। चलो ठीक है तुमने मुझे नहीं बुलाया मगर तुमने महादेव को नहीं बुलाया, मैं अपना अपमान सहन कर सकती हूँ मगर मैं अपने शिव का अपमान नहीं सहन कर सकती हूँ। कुछ भी हो जाए मैं अपना शिव का अपमान सहन नहीं करूँ। क्या मुख लेके जाऊँ मैं कैलाश पर्वत? हाँ क्या बोलूँ? आज मैंने गलती करी थी कि मैंने आपके कुल में जन्म ले लिया, मुझे आना नहीं चाहिए था। पहली माता रानी ने कह दिया था कि तू कुछ ऐसी हरकत मत करना दक्ष की मैं तेरे परिवार का खंडन कर दूं। दक्ष की बुद्धि है, नहीं माना। इधर सती मैया ने कहा कि मुझे अब किसी से कुछ नहीं लेना, तुमने मेरे महादेव का स्थान नहीं बनाया, मेरे महादेव को नहीं बुलाया, तो इस शरीर को भी धिक्कार है, मैं इस शरीर को भी जलाकर भस्म कर दूंगी। अब सती मैया ने यहाँ अपने शरीर को अपनी योगा अग्नि से भस्म कर दिया। अब उधर महादेव को पता पड़ा कि सती ने यज्ञ में अपनी आहुति दे दी, वो जलकर भस्म हो गई। महादेव से ये सहन नहीं हुआ, महादेव से कुछ भी सहन नहीं हुआ। महादेव वियोग में डूब गए कि सती सती चिल्ला रहे हैं। बस पहले तो महादेव ने संसार को संभाला मगर अब महादेव स्वयं को भूल गए हैं। यह प्रेम की पीड़ा है, एक प्रेमी ही समझ सकता है। सब कुछ भूल गए, वैरागी हो गए महादेव। अब जैसे ही पता पड़ा तो भोलेनाथ ने भैरव को पहुंचाए, जाओ कनखल यज्ञ को भस्म कर दो, तुम सब कुछ विध्वंस कर दो। अब इधर भैरव पहुंचे, दक्ष की गर्दन काटी थी और दक्ष की गर्दन काट के कनखल यज्ञ में स्वाहा कर दिया, सभी यज्ञ का विध्वंस कर दिया। अब इधर दक्ष ने माफी मांगी। देखो अब भोलेनाथ इधर करुणा भी करते हैं, दक्ष को सर लगाते हैं। किसका? बोलो मैया जी, किसका लगाते हैं?
बकरे का सर लगाते हैं और कहते हैं कि मैंने माफ करा। अब माफ करके वहां से निकल जाते हैं भैरव, और बस महादेव अब अपने आप को भूल जाते हो, सती में ही खो जाते हैं। किसमें? सती में खो जाते, बस जलती हुई जो सती थी उनको अपने हाथों में लेकर निकल जाते हैं। जगह जगह जाते हैं, सब जगह घूमते हैं और वो वैराग्य में डूब जाते हैं। अब इधर क्या होता है, नारायण को पता लगा कि अरे भोलेनाथ ही जब अपनी यही दशा कर लेंगे तो संसार को कौन संभालेगा, संसार का रचना कौन करेगा, महादेव को निकालना होगा। तब नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के भाग करे, और जहां जहां सती के भाग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ बना। इधर भोलेनाथ को वैरागी से बाहर निकाला नारायण ने। भोलेनाथ निकले वैरागी से बाहर और तपस्या में बैठ गए। अब उन्हें किसी से भी प्रेम नहीं है, मगर माता रानी दोबारा जन्म लेती है। ये कथा में हम कल श्रवण करेंगे। कल माँ पार्वती का जन्म होगा और माँ पार्वती और भोलेनाथ का विवाह होगा। कल भोलेनाथ और पार्वती माता का विवाह होगा, तो सब लोग उपस्थित रहना, जितने भी भक्त लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना और कथा का लाभ उठाना। तो कौन कौन आएगा महादेव के विवाह में? अच्छा मैया, और जो सुन रहे हैं अभी भी समय है, आ जाओ, नहीं तो वही जाना है जहाँ महादेव है। तो पहले से परमानेंट इंतजाम कर लो। तो कल महादेव की विवाह में आओगे ना मैया जी? अच्छा, तो तैयार हो के आना है मैया जी। अच्छा, तैयार हो के आओगे? कैसे तैयार हो के आओगे? अच्छे से तैयार हो के आना थोड़ा सरकार। आज तो भोलेनाथ जी के जैसे आ गए आप, फिर भी अच्छे लग रही हो मैया जी, है ना? तो कल अच्छे से आप जो पहनते हो, जैसे आप अपने परिवार में किसी का विवाह होता है ना, कैसे जाते हो? एकदम चकमक होके। हमारी भाषा में हम यही बोलते हैं, तैयार होके जाते हो ना, वैसे ही 16 श्रृंगार करना, क्योंकि माँ पार्वती का विवाह है, भोलेनाथ का विवाह है, तो अच्छे से तैयार होके आना। और आप अपनी सखियों को भी बोलना कि भैया कल्याण के विषय में सोच लो, चलो कल्याण करो अपना। तो कल आपसे जो बन पड़े भोलेनाथ जी के, देखो शिव जी का विवाह है, जो आपसे बन पड़े सो लेके आना। आनंद के साथ आनंद उठाएंगे, शिव जी के विवाह में हम शामिल होंगे। हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलिए हर हर महादेव। शिव महापुराण की, सनातन धर्म की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। ओ जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, सर्वव्याप्तमयी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम कर्पूर गौरा करुणावतार, संसार सारा भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर भज ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हर नाम हरि ओम। हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे हो, भोले पंचानंद राजे, हंसासन करुणासन, हंसासन गरुड़ासन, जगवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन तन मोहे। ओम हर 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 महादेव।
सदा भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे हो बोले बाघा पर अंगे सनकादिक प्रभुतादिक धनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका हो बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माथे ओंकारेश्वर मदे जह तीनो एका ओम हर 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 महादेव कर माथे सुकमंडल चाक्र त्रिशूल धरता बोले जाग त्रिशूल धरता